महिम राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पूर्व सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब को अवगत कराया था और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर दिया था कि 600 रुपया प्रतिदिन मिलना चाहिए, यानी 18,000 के लिए 18,000 महीना हुआ। इतने आखिर राष्ट्रपति जी ने क्यों ऐसा एक करोड़ों महिलाओं को या संविदा कर्मचारियों और लोगों के लिए उन्होंने लिखा? इसके पहले भी कई आदेश हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में एक ये आदेश हुआ था धरना प्रदर्शन के, मुझे चिट्ठी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये कार्रवाई करके समुचित उत्तर सभी को दे दिया जाए। इस पर कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया। मैं धरने पर धरना करता रहा, धरने पर धरना महामहिम राष्ट्रपति जी को देता रहा। अंत में राष्ट्रपति कार्यालय, जब राष्ट्रपति जी ने खुद ही ऑर्डर किया, तो उस ऑर्डर के बाद किस तरीके से 1 महीना लगातार पूरा अक्टूबर अभी भी चल रहा है। तो आशाओं का 18,000 हो गया, तो आंगनबाड़ी का 25,000 हो गया, तो संविदा कर्मचारियों को ये हो गया, तो रसोइयों का ये हो गया। हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ फाइल घुमाया जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। जब राष्ट्रपति जी के ऑर्डर को चिट्ठी लिखने के बाद, ऑर्डर करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो देश कहाँ पहुँच रहा, आप इसे सुन लीजिए। ये करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं, ये करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं। अब लगता है कि एक बार फिर मुझे एन.ओ. संत महासंघ को लिखना पड़ेगा, एनटीओ साहब को, एनटीओ साहब को एक बार फिर मुझको लिखना पड़ेगा। आप बताइए, चैनल जितने सब का सब झूठा है, क्या खबर डालते हैं, फोटो सहित डालते हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री का और अमित शाह का और सबका फोटो लगा के दिया जा रहा है, कितना पैसा होने हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जरा सा इन चैनल न्यूज़ों वालों को जरा सा मतलब इनको हरम से कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, राष्ट्रपति जी ने ऑर्डर किया, साल भर से राष्ट्रपति जी ऑर्डर कर रही हैं। मैं 32,000 धरना दे चुका हूँ, 1-2 धरना मेरा नहीं है, फिर भी सरकार कान में कान रखी हुई। उसकी खास वजह यह है कि जब इनको 10,000 रुपये पर 5,000, 6,000, 2,000 पर काम मिल जाते हैं, तो 1,50,000 तनख्वाह क्यों देंगे? अरे ये देश की जनता को बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक कि शिक्षित बेरोजगारों को सबको नौकरी न मिल जाए, तब तक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बगैर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और जब तक चिल्लाएंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। आप सोचिए, ये राष्ट्रपति जी का मामला, देश कहाँ जा रहा है? राष्ट्रपति कार्यालय 3 तमाम ऑर्डर किया, एक भी कार्रवाई ना तो केंद्र कर रही है, ना प्रदेश कर रही है, ना उनकी चिट्ठी की इज्जत कर रही है। अब ऐसे में जब राष्ट्रपति जी के ऑर्डर को, चिट्ठी को नहीं इज्जत की जा रही है, तो समझ सकते हैं कि हम आप कहाँ। हमने लिखा था राष्ट्रपति जी को कि अब तक की सृष्टि में आप जैसा कोई देवी का अवतार नहीं हुआ है, जो आपने करोड़ों महिलाओं का और संविदा कर्मचारियों तमाम लोगों का आपने भविष्य उज्जवल करने के लिए जो आदेशित किया। सृष्टि से रचयिता है, सदा सृष्टि के रचयिता का साया रहे आप पर, और सभी परिवारों को न्याय मिले। ये मैंने कम से कम 6-7 विज्ञप्ति, प्रशंसा पत्र राष्ट्रपति कार्यालय दिया। अब आशा और आंगनबाड़ियों को निवेदन कर रहा हूँ कि आंगनबाड़ियाँ, आप बाल विकास परियोजना टेम्पोररी योजना हटाना पड़ेगा। कमीशन एजेंट आशाएं हैं, इनको गुमराह की जा रही है, ये सरकार गुमराह कर रही है। इनको जब तक 6 महीने का विभागीय ट्रेनिंग दे करके नहीं जोड़ा जाएगा, बाबा जी तो कहे थे मुख्यमंत्री जी ने कि विभाग से जोड़ेंगे, आंगनबाड़ियों को करेंगे। उन्होंने तो कहा था, तमाम किस्म के वादे किए, लेकिन ये किए कुछ नहीं। आशा कमीशन एजेंट है, लेकिन अधिकार कोई किसी का नहीं छीन सकता है। इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे, अधिकार दिलाएंगे। ये करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं, राष्ट्रपति से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, न कोई ताकत है, इस भरोसा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अजनबी सिद्धार्थ अगर।